अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सेकेंड ईयर कॉमर्स टॉपिक अकाउंटिंग, सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा था रिटेन है। आज हम मजीद आगे प्रोसीड करते हैं। कौन से ईयर से करना होगा आज? 2010 से ना। 2010 में देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, 2010 क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें देखें रिक्वायर्ड पढ़ लेता हूँ कि रिक्वायर्ड में करना है। ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड में क्या है? गिव इंक्रीज इन जनरल ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर द नेट इनकम टू द रिटेनर। पहला काम क्या है? वही इनकम को ट्रांसफर करने के लिए पास करो। ठीक है। नेक्स्ट, गिव इंक्रीज इन जनरल टू गिव द इफेक्ट टू द अबव डिवीजन। और फिर ऊपर अगर कुछ और किया तो 50 बार। नॉर्मली तो यही आ रहा होता है सवाल। अच्छा जी, अब ऊपर जरा सवाल पढ़ते हैं क्या क्या है। Appropriate the following balances appeared in the book of Anam Company Limited on December 31st, 2009. Authorized capital 500,000 ordinary shares at the rate 10 each, 5 million. 5 लाख शेयर है, 10 रुपए वाले तो 50 लाख है। ये एथोराइज है। एथोराइज को क्या करना? पढ़ना है, नोट कर देना, इसकी कोई इंटीग्रिटी कास्ट नहीं। इशूड एंड पेड कैपिटल 4.5 लाख शेयर है, 10 रुपए वाले 45 लाख के होते हैं। ये काम किसी से याद रखना है। रिटेन अर्निंग 2 लाख तक का नहीं है, ओपनिंग बैलेंस होगा उसका। ऑन डिसंबर 31, 2009 इनकम समरी ऑफ द कंपनी शोड अ क्रेडिट बैलेंस 6.5 लाख रुपए एट द डेट कंपनी डिसाइडेड है। अब ये काम की चीज थी, उसने यही बोला था पहले इनकम को ट्रांसफर करो, तो पहला काम यही कर ले, इनकम को ये ट्रांसफर कर दे। एंट्री बताओ फटाफट। कैंडी पास हुई? जल्दी बताओ, कैंडी पास हुई? इनकम समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितने से? 6.5 लाख। सही, पहले एंट्री हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है? टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड 0.5 रुपीज पर ऑर्डिनरी शेयर एंड 10% स्टॉक डिविडेंड और 10% स्टॉक भी। अच्छा जी, तो इसका मतलब एक ही में दोनों को फारिग कर। एंट्री बताओ, वही रिटेन अर्निंग से निकालेंगे। रिटेन अर्निंग डेबिट और पहला क्या था? कैश डिविडेंड। तो लिहाजा कैश डिविडेंड्स पेबल और स्टॉक डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेबल। सही। कितना कितना? 50 पैसा पर शेयर कैश डिविडेंड। अब कैश डिविडेंड में देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे पास, किसमें देखना है? शेयर कैपिटल या इशूड एंड पेड कैपिटल में। नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितने? 4.5 लाख शेयर। और एक शेयर के बदले में कितने रुपए? 50 पैसे। तो 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना हो गया? 225। ठीक है। और
स्टॉक डिविडेंड डायरेक्ट है 10%, तो 10% डायरेक्ट निकालो, तो ये परसेंट है तो डायरेक्ट किस पे निकालेंगे, अमाउंट पे। तो जरा 45 लाख का निकालोगे तो कितना आएगा, 4.5 लाख। ठीक है, वो बोला था 50 पैसे पर शेयर, यानी हर शेयर पर, हमने शेयर पे निकाला, और यहाँ डायरेक्ट 10% बोलता है तो परसेंटेज किस पे निकलेगी, अमाउंट पे निकलेगी। वो तो नंबर ऑफ शेयर पे नहीं निकलेगा ना। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर पे निकलेगा तो वो 10% शेयर आएंगे, यहाँ शेयर थोड़ी लिखना होता, या तो रुपीज लिखना होता। ठीक है, नेक्स्ट टू एप्रोप्रिएट 40,000 फॉर द कॉन्टिजेंसीज। फिर वही रिटेन एंड डेबिट और रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी। लो सवाल था, तो मुश्किल था, 2-2 मिनट के सवाल है ये सिर्फ। ठीक, आगे देखें। इसके बाद देखते हैं, ये कौन सा है, 10, 9 में देखते हैं। जरा 8 पर आ जाए। आठ में जरा चेक करो, 8 में आया, 8 में आया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2008 क्वेश्चन नंबर 7। सवाल पढ़ो, रिकॉर्ड पढ़ लेते पहले। पास journal entry for the transfer of the net income to the retained income having a credit balance 4 लाख। ये तो मेरे ख्याल से कर लिया था, है ना? हाँ, ये सवाल हम कर चुके हैं। याद है जैसे अंदर पढ़ी मैंने डिटेल के अंदर बताया था ये वाला सवाल कि भाई नेट इनकम कौन सी वाली है, ऊपर वाली नीचे वाली है, क्योंकि दोनों के साथ लफ्ज नेट इनकम था। याद आया? तो ये सवाल हम कर चुके हैं। फिर भी मैं ये पॉइंट को थोड़ा सा, हो सकता है किसी ने अगर नहीं देखा हो तो सिर्फ इस पॉइंट ही को देख लो, वरना इस सवाल में वैसे कुछ भी नहीं है। तो सवाल पैदा हुआ इनकम कौन सी है, तो ऊपर जरा पढ़ते हैं। नेट द इनकम स्टेटमेंट ऑफ सना मरियम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 शोड अ नेट इनकम 5 लाख रुपए। ऊपर लिखा रहा है नेट इनकम 5 लाख, बस इतनी सी बात है, खुद बता रहा है मार्च की 31 2008, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये सब कुछ कहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, और नीचे सवाल में लिखा हुआ है पास जनरल एंट्री और इनकम ट्रांसफर की एंट्री पास करो। रिटेन अर्निंग हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस 4 लाख। रिटेन अर्निंग का बैलेंस 4 लाख है, यानी रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, इसका तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ऊपर नेट इनकम कितनी है 5 लाख। तो पहली एंट्री क्या होगी, वही इनकम समी डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितने से
5 लाख से, कितने से होगी? 5 लाख से। बस ये 5 पॉइंट है, बाकी तो और कुछ नहीं। टू डिक्लेयर 1 लाख रुपए, खुद बता भी दिया 1 लाख रुपए कैश डिविडेंड का डिक्लेयर करेंगे, तो इनकी क्या पास रिटेन एंड डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 1 लाख, और खुद बता रहा है ब्रैकेट के अंदर के 15,000 नंबर ऑफ शेयर है 10 रुपए वाले। अच्छा नहीं, और फिर आगे एक और है 1.5 लाख रुपए स्टॉक डिविडेंड, फिर इनके पास रिटेन एंड डेबिट स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल क्रेडिट 1.5 लाख से, और आगे लिखा हुआ भी है कि 15,000 शेयर है 10 वाले, हमें टेंशन नहीं है, मेहनत करने की तो कोई जरूरत नहीं है, उसने अमाउंट गिवन है। उसके बाद एप्रोप्रिएट 2 रिजर्व दिए, फिर रिटेन एंड डेबिट रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट, उनका भी अमाउंट दिया। लो सवाल हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात चीज लिखी हुई है उसने आगे कि वो जो ब्रैकेट के अंदर है 15,000 शेयर जो है 10 रुपए वाले अगेंस्ट दी स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड के एवज हमने इशू कर भी दी, नंबर ऑफ इशूड शेयर दे दी है, तो इसका मतलब पेमेंट वाली इनकी भी पास होगी। स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल डेबिट और शेयर देते तो क्या क्रिएट होगा? शेयर कैपिटल हमेशा आपकी पास। ये मजीद डिटेल आएगा जब मैं इशुएंस ऑफ शेयर्स डिबेंचर करवाऊंगा। तो लिहाजा क्या एंट्री क्या हुई? स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल डेबिट और शेयर्स कैपिटल क्रेडिट कितने से पूरा हुई? 1.5 लाख से। तो ये एंट्री मजीद एक होगी। तो ये मैं सवाल कर चुका हूँ और फिर दोबारा से मैंने करा दिया, टेंशन तो नहीं है, पर जिन्होंने पहले किया था कोई सवाल हो तो यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो गई, रिविजन भी हो गया, और जिसने नहीं किया था उसके लिए मसला ही सॉल्व तो कर ही दिया मैंने फौरन ही सारा। ठीक है, और आगे देखें तो 8 ट्राई योरसेल्फ करोगे, जरा साथ में देखते हैं ये सवाल आया। नहीं है, ठीक है। अच्छा, अमूमन जितना आप पुराने उसमें जाएंगे तो पहले एक सवाल आया जाता था रिजर्व एंड फंड के नाम से, लेकिन अब वो एक्सक्लूड कर दिया है, खत्म कर दिया। हो सकता है पास पेपर वगैरह में कभी पुराना सवाल आया हो तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें, लेकिन था वो तकरीबन इसी का वो सिमिलर चीज़ें इसी से रिलेटेड होती थी उसके अंदर, बस एक आध चीज़ कभी कभार ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो सवाल आपके उसमें नहीं है। आप में ये है डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम अकाउंट्स, सही। अच्छा, तो 6 में नहीं है या 6 में देखना था। पहले एक सवाल आया करता था कंसाइनमेंट के नाम से, वो भी अब आप में नहीं है, तो उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। पांच में देखें, पांच में क्वेश्चन नंबर 6, 5 में क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो सवाल, ठीक है। अब इसमें क्या है? The shareholders equity of the Habib Limited on January 1st, 2004 appears as follows। क्या क्या है भाई? क्या इक्विटी सेक्शन है उनके पास पहले से, यानी कोई हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हुए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? 60,000 शेयर है 10 रुपए वाले, यानी 6 लाख के। शेयर प्रीमियम 3 लाख, इसका तो और कोई काम नहीं। अनअप्रोप्रिएटेड रिटेन नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर 2004 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अगर ये हुई 16 को बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एप्रोप्रिएटेड 1,60,000 रुपए ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द प्लांट एक्सटेंशन।
दूसरा, डिक्लेयर द स्टॉक डिविडेंड 1.5 ₹1.5 पर शेयर क्लोज नेट इनकम जो कि 2 लाख रुपए हुई थी फ्रॉम द इनकम समरी से टू रिटेन अर्निंग। ये 3 काम है। प्रीपेड जर्नल एंट्री पास कर दो ऊपर की जो है, प्रीपेड रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट भी बनाओ। और नंबर 3, स्टॉक डिविडेंड वाज इशूड जनवरी 10, 2005। द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर 15 रुपए पर शेयर, नेसेसरी जनरल एंट्री वो भी इनकी भी पास करना, अलग से वो भी काम बताया। तो बहरहाल सबसे पहले तो हम नॉर्मल एंट्रीज वगैरह पास कर लेते हैं, ये अच्छा सवाल है। सही, तो सबसे पहला काम क्या बोला उसने, हमें पहला काम क्या करना होता है, इनकम समरी वाला। तो इनकम समरी 31 दिसंबर, अच्छा हम डेट वाइज कर लेते हैं, सही है। सबसे पहले क्या काम है, 2004 में जुलाई, 16 जुलाई 2004 जुलाई की 16 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा, 1,60,000 रिटेन प्लांट एक्सटेंशन के लिए रिजर्व करे, लिहाजा रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट कितने रुपए, 1,60,000। ये मैं डेट वाइज कर रहा हूं, क्लियर, 1,60,000, ठीक है। ये वाली एंट्री। नेक्स्ट 16 के बाद 12 दिसंबर 12 को स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करा, फिर तुम्हारा रिटेन अर्निंग डेबिट और स्टॉक डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना, ₹1.5 पर शेयर। कैसे निकालोगे, कितने शेयर थे, 60,000, तो 60,000 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, कितना आ गया, 90,000। उसके बाद क्लोज दिसंबर की 31 को इनकम समरी डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। इनकम हुई थी ना, क्रेडिट पड़ी हुई उठा के डेबिट, कितनी, 2 लाख। सही है। तो वो जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि आप ऊपर वाली एंट्रीज पास करेंगे, पहली रिक्वायरमेंट तो होगी। दूसरी में कह रहा है स्टेटमेंट बनाओ। अब स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट का नहीं बना दो, हेडिंग को पता, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंड दिसंबर जो भी 2004। अच्छा जी, स्टेटमेंट कैसे बनाते थे यार, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस यानी Jan 1, 2004। तो ओपनिंग में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास, 584। फिर इसके अंदर इनकम आएगी ना, तो ऐड, सही, चाहो तो नेट इनकम लिख लो, चाहो तो इनकम समरी लिख लो। कितनी आएगी इनकम, 2 लाख। तो कितना हो गया, 784। फिर इसमें से क्या क्या लेस होगा, एक ये स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल और एक ये रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन। ये 2 चीजें थी, डायरेक्ट में आगे लिखा, सही। डिविडेंड 90,000 था और ये 160 था, बस। एंडिंग बैलेंस इसमें से माइनस कर दो, चेक कर लो कितना आ रहा है, 534। ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ गया दिसंबर 31, 2000। सही, यहां तक ओके।
लास्ट एंट्री उसने बोला वो मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर देता हूँ। उसमें क्या है, उसने बोला ये इस वाली एंट्री, तो ये पूरा का पूरा डेबिट होकर 0 हो गया। ये कौन सी डेट को हुआ है, 2005 जैन 10। स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल पूरा 90 से उठा के डेबिट, सही। और हमने क्या करा, शेयर्स दे दिए, लेकिन मार्केट में कितने शेयर्स हैं ये नहीं पता, लेकिन कह रहा है मार्केट प्राइस 15 रुपए चल रही है। ये अगर सवाल आपको समझ आ गया जब मैं शेयर्स की डिटेल बता रहा हूँ, वरना फिर भी यहाँ पर करा शेयर जारी करें तो लिया था शेयर्स कैपिटल क्रेड होगा, सही। और मार्केट प्राइस ज्यादा है यानी फायदा, उस फायदे को फायदा क्रेड होगा, फायदे को कहते हैं प्रीमियम, शेयर्स प्रीमियम क्रेड, सही। अच्छा, अमाउंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता ही नहीं, लेकिन ये तो पता है शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार से होता है। इसकी पार वैल्यू क्या है, 10। सवाल में गिवन हो या ना हो 10 ही हो। और मार्केट प्राइस कितने रुपए ज्यादा चल रहा था, 5 रुपए, मुनाफा जो होगा 5 रुपए पर ज्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो पता ही नहीं। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, कि हमने टोटल अपनी जिम्मेदारी कितनी की खत्म की थी, 90,000 रुपए, और हम इसको कितने शेयर दे रहे हैं ये सवाल में गिवन नहीं है। तो ये तो पता है मार्केट प्राइस पर शेयर की क्या चल रही है, जो मार्केट प्राइस चल रही है, कम चल रही है, ज्यादा चल रही है, बराबर चल रही है, उससे डिवाइड करा। तो इस वक्त मार्केट प्राइस 15 है, 15 से डिवाइड करा तो कितना आया, 6,000। तो यहाँ पर ले लो, ये 6,000 आ गया आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। तो 6,000 को 10 से मल्टीप्लाई कराया 60,000, 6,000 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 30,000। चेक करो डेबिट के साइड बराबर होगी भाई। ये वाली एंट्री जो है आपको इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर वाला जब सवाल कर लेंगे तो ये फिर मजे से समझेंगे, ठीक। अच्छा, ये आप सवाल कर लेते हैं, ये क्या अलग से सवाल, पहले ये जनरल बना के कर लिया, फिर ये करा, फिर ये करें, सही। लेकिन अगर आपके पास जगह भी जनरल हो तो उसी के बाद कर लें, सही। ये अगर आपने अलग पेज पे किया है तो उसके बाद जगह हो तो यही कर लें, नहीं है तो फिर अलग से पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक ओके। तो ये सवाल की प्रैक्टिस आपने करनी है, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस में कराते जा रहा हूँ आपने प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।